बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फ़राह गोगी, फ़राह खान, फ़राह गुज्जर, फ़राह शहज़ादी वाला जो मामला है वो रोज़ ब रोज़ जो है मज़ीद गंभीर होता जा रहा है। ऐसे ऐसे इंकशाफात सामने आ रहे हैं, हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं कि अल अमान अल हफ़ीज़। अब PTI वाले किसी भी शख्स से आप इस हवाले से सवाल करें तो वो इस तरह महसूस होता है कि वो उसकी हालत ऐसे हो जाती है जैसे किसी तत्ते तवे के ऊपर आप मकई का दाना ना रख दें तो वो जिस तरह उछलने नहीं लगता, बल्कि वो पंजाबी में जिस तरह कहते हैं फुड़कने नहीं रखता, उस तरह तरीके इंसाफ वालों की हालत हो जाती है अगर फ़राह गोगी के हवाले से आप उनसे सवाल कर दें। आप देख लें, इमरान खान साहब से सवाल हुआ तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया, बिल्कुल इग्नोर मारने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने सुन लिया था ये सवाल, जबकि दूसरी जानिब जब यही सवाल जो है फवाद चौधरी से हुआ तो उन्होंने कहा कि हमें क्या पता फ़राह गोगी कौन है, जबकि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया जानती है कि जैसे लोगों ने फ्रंट मैन रखे होते हैं वैसे ये फ्रंट वुमेन के तौर पर बुशरा बीबी के लिए काम करती रही हैं, इमरान खान साहब के लिए काम करती रही हैं। पंजाब के अंदर इनका जो तूती था इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में वो बोला करता था। उस्मान बुज़दार की इतनी वैल्यू और अहमियत नहीं थी जितनी फ़राह गोगी, फ़राह शहज़ादी या फ़राह खान या फ़राह गुजरी जो है आप कह सकते हैं उनकी थी। इन्होंने जो जो गुल खिलाए हैं वो पंजाब की आवाम बरसों याद रखेगी और ये हक़ाइक़ और चीज़ें जो हैं वो किसी से ढकी छुपी हुई नहीं हैं। जैसे जो बंदरबाट हुई, जो दिहाड़ियाँ लगाई गई ट्रांसफ़र पोस्टिंग में, वो तो एक अलग कहानी है। इसके अलावा भी हटकर जैसे ज़मीनों की लूट सेल में फ़राह गोगी ने हाथ धोए हैं, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ है, क्योंकि जो हक़ाइक़ सामने हैं उनके मुताबिक फ़राह ने 200 कनाल से ज़ायद अराज़ी महज 50 करोड़ रुपए में ख़रीदी। रियल स्टेट माहिरीन के मुताबिक ये जो ज़मीन खरीदी गई है इसकी वैल्यू जो है एक्चुअल प्राइस मार्केट के हिसाब से अगर देखी जाए तो वो कम से कम 1 अरब रुपए जो है वो बनती है या इससे ज़ायद भी हो सकती है। फिर रिंग रोड मंसूबे में 200 कनाल अराजी फ़राह खान ने एक शख्स शाहिद खान से ख़रीदी थी और ये 2 करोड़ 60 लाख रुपए में खरीदी गई। और बताया जाता है कि जो 220 कनाल है वो मलक रियाज साहब भी उसके अंदर इन्वॉल्व है, उनसे भी वो ज़मीन ली गई है। फिर मलक रियाज ने सिर्फ इस्लामाबाद में 220 कनाल ज़मीन नहीं दी बल्कि 460 कनाल जेलम में भी फ़राह गोगी के नाम की मलक रियाज सरेआम मानते हैं। अगर आपको याद हो उनके मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के अंदर भी, और वो जब भी मीडिया पर आए हैं तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान फ़ाइलों को पहिए लगाना पड़ते हैं पाकिस्तान के अंदर, इदारों के अंदर। और मेरे ख्याल से जो अगर देखा जाए तो ये फ़राह गोगी जो थी यही दरअसल पहिए थे इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में कि अगर आप इनको राम कर लें तो फिर आप हर काम करवा सकते थे। अब इस बात की भी तहकीकात होनी चाहिए कि फ़राह बीबी और बुशरा बीबी के दरमियान क्या गठजोड़ था, क्या लिंक था, और क्या इन दोनों के दरमियान भी लेन देन हुआ है, कि इमरान खान और फ़राह बीबी के दरमियान भी लेन देन हुआ है। ये चीज़ें देखने वाली हैं। इतनी कीमती ज़मीन आप देखें फ़रज शहज़ादी और फ़राह गोगी के नाम तो हो गई, मगर ये बात अभी तक सामने नहीं आ सकी कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बार बार फ़राह गोगी का नाम करप्शन से मुतल्लिक सामने पे आने के ऊपर क्यों खामोश हो जाते हैं, क्यों ज़ुबान बंदी हो जाती है। तहरीक इंसाफ पूरी जो है वो इसको इग्नोर मार देती है, खाली ये कहकर कि उनके ससुर तो नून लीग में है, उनसे जाकर पूछ लें। हालांकि सारी दुनिया जानती है कि जिस तरह असर रसूख ये फ़राह खान, ये फ़राह गोगी का बनी गाला में चलता था बुशरा बीबी की वजह से, या पूरे पंजाब के अंदर चला करता था, वो शायद ही उस्मान बुज़दार का नहीं था इतना। बहरहाल खान साहब की रूहानी यूनिवर्सिटी के इंतखाब के लिए दाद देनी चाहिए कि आज पूरा मुल्क तस्लीम करता है कि फ़राह गोगी साहिबा बहुत पहुंची हुई शख्सियत है। ये कहानी जैसे जैसे खुलेगी मज़ीद शर्मनाक तर होती चली जाएगी। अभी तो यही मालूम हुआ है कि ये जो रूहानियत वाली यूनिवर्सिटी है जिसके लिए सारी फंडिंग मलिक रियाज वगैरह से ली गई इमदाद के नाम पर, चैरिटी के नाम के ऊपर, वहाँ पर सिर्फ 35-36 स्टूडेंट्स ही पढ़ते हैं और सारा इंतज़ाम व इंसराम जो है ये वो फ़राह वाली कहानी जो है वो बीच में खुलकर सामने आ जाती है। इसलिए जो लोग अभी भी बज़िद हैं कि बंदा ईमानदार है, इस इनके अक्ल व शऊर के ऊपर हंसा ही जा सकता है। और वो जो कह रहे हैं ना बड़ा बढ़ चढ़ करके जाएँ, आपको पता है तो आप जाकर इनके ऊपर केस कर लें, इनको पकड़ लें, इंक्वायरी कर लें। ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब को मालूम थी, उस्मान बुज़दार को मालूम थी, इसीलिए जब हुकूमत जाने पड़ी
उससे पहले ही बंदोबस्त कर लिया गया और फराह बीबी को पाकिस्तान से बाहर भगा दिया गया। और इस हवाले से जितने हकायक और चीज़ें थी, अगर आपको याद हो तो ये खबरें आती नहीं हैं पंजाब हुकूमत के हवाले से कि पंजाब सेक्रेटेरिएट में और दीगर सरकारी इदारों के अंदर जो रिकॉर्ड है वो गायब भी किया जाता रहा है, उसको तल्फ भी किया जाता रहा है, क्योंकि साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह खान के ख़ानदान ने इमरान खान की हुकूमत के दौरान करोड़ों रुपए मालियत के तहाइफ और कर्ज़ों का एक दूसरे से तबादला भी किया है। ये भी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। फिर इसी दौर में काला धन सफ़ेद करने की जो स्कीम थी उससे फराह खान, एहसन इकबाल, जमील गुजर, उनके ससुर, बहन और बहनोई ने भी खूब फ़ायदा उठाया है। फिर इनकी ये दौलत और जायदाद अलानिया ज़राए आमदन से मुताबिकत नहीं रखती है। फराह और इसके शोहर ने काले धन को सफ़ेद करने की स्कीम से इस्तेफादा किया। फराह खान के सासे जो बज़ाहिर 23 करोड़ 10 लाख रुपए थे वो 2021 में बढ़कर यकदम 97 करोड़ 10 लाख रुपए हो गई। इस तरह पता नहीं ये कौन सी जादू की छड़ी थी या पता नहीं उन्होंने मिट्टी के अंदर हाथ डाला तो वो भी सोना होती गई, तो फिर ही इतनी तेज़ी से सासे बढ़ते हैं और दौलत इंसान के पास आती है। वैसे तो मुमकिन नहीं है। फराह खान ने 2019 में टैक्स एमनेस्टी स्कीम के तहत 32 करोड़ 87 लाख रुपए जाहिर किए, जबकि एहसन इकबाल जमील ने स्कीम के तहत 2 करोड़ रुपए का धन जो है, काला धन जो है, उसको सफ़ेद किया। फराह खान की बहन मुसर्रत खान भी इस काम के अंदर पीछे नहीं रही। उन्होंने भी 5 मरले में मुश्तमिल 15 रहायशी प्लाट्स लाहौर में और 2 कनाल के 3 रहायशी प्लाट्स DHE के मुख्तलिफ फेजेज़ में हासिल किए। बैरून मुल्क कारोबारी सासे ना होने के बावजूद मुसर्रत खान ने 8 करोड़ 40 लाख रुपए ज़र मुबादला हासिल किया। फिर मुसर्रत खान का मौक़िफ़ है कि इनके तमाम असासे एलानिया और ज़राए आमदन कानूनी हैं। यह भी मालूम हुआ है कि मुसर्रत खान के ससुर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने भी 2020 में अपने पोते से गुजरांवाले में 31 एकड़ कीमती अराजी जो है वो हासिल की है। तो आप देख लें ये क्या क्या कहानियाँ हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। फिर चौधरी मोहम्मद इकबाल जो हैं उन्होंने फ़ी मरला कीमत 1 करोड़ रुपये लगाई है। इनके एहसासों में 10 करोड़ का इजाफा हुआ। ताहम चौधरी मोहम्मद इकबाल ने मज़कूरा अराजी के आबाई जायदाद होने का दावा किया है। उन्होंने अपनी मलकियत में 19 गाड़ियाँ होने की भी तस्दीक की, क्योंकि 2 के सिवा किसी पर भी टैक्स नहीं दिया गया। इसी तरह इमरान खान के दौर में एहसन जमील और इनके ख़ानदान के इसासे में भी इजाफा हुआ, जिनके गोशवारे भी दाखिल नहीं कराए गए। दस्तावेज़ात के मुताबिक एहसन जमील ने अपनी बीवी मुसर्रत खान को 5 करोड़ का तोहफ़ा 14 करोड़ 50 लाख रुपए लोन के तौर पर दिए। ये पता नहीं कौन से मियाँ बीवी हैं जहाँ पर इतनी बड़ी रकम जो है इमदाद के तौर पर एक दूसरे को दे दी जाती है, कर्जे के तौर पर, तोहफे के तौर पर। इमरान खान साहब बेहतर जानते हैं, वही बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि समझ से बाहर है कि ये कहानी किस तरफ जा रही है, मामलात किस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है ये फराह बीबी को तो ऑन करती नहीं दिखाई दे रही है, मगर आने वाले दिनों के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से इमरान खान साहब के जो करीबी हैं वो अपनी ज़ुबान बंदी जो है वो खोल देंगे, और जब वो उनकी ज़ुबान खुलेगी तो फिर पता लगेगा असल हक़ाइक़ का और असल कहानी का कि कौन किसके फ्रंट मैन और फ्रंट वुमन के तौर के ऊपर काम करता रहा और किसने किसको कितना पैसा कमा के दिया और किसने किसकी कितनी दिहाड़ी लगा के दी। और ये इमरान खान साहब का आज से नहीं है, जो सादिक और अमीन वो तो बाबा रहमता ने दे दिया था, और बहुत से लोगों ने मान लिया कि इमरान खान शायद सादिक और अमीन है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बनी गाला जिस तरह आया है ये भी एक बहुत बड़ी कहानी है। सारी चीज़ें हैं वो तो इनकी पहली जो साहब बीवी हैं जमैमा गोल्डस्मिथ, वो इनको बचा गई हैं, जिन यहूदी घर के अंदर इमरान खान साहब के आज भी जो बच्चे हैं वो पल रहे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी जो है। पर असल मामला ये है कि इमरान खान साहब के नज़दीक ना तो कोई इखलाकियात अहमियत रखती हैं और ना ही उनके वोटर और सपोर्टर्स के सामने। आप देख लें, इस हवाले से आप सवाल करें या उस तरह इमरान खान साहब के ऊपर जायज़ तनकीद भी करें तो आपको रद्द अमल में जो ज़बान उनके वोटर्स और सपोर्टर इस्तेमाल करते हैं वो अल्लामान अल हफीज़, वो आप तो बोल भी नहीं सकता, वो बता भी नहीं सकता जिस तरह की ज़ुबान इमरान खान साहब इस्तेमाल करते हैं। मगर इमरान खान साहब को और उनकी हुकूमत को इन 3 साल 8 माह का अब हिसाब देना होगा। फराह खान का भी हिसाब देना होगा, ये तोशे खाने का भी हिसाब देना होगा, ये हेलीकॉप्टर केस के अंदर जो अवाम का पैसा बेदर्दी से ज़ाया किया गया है इमरान खान साहब की जानिब से, उसका भी हिसाब देना पड़ेगा, और LNG का भी हिसाब देना पड़ेगा, मालम जब्बा का भी हिसाब देना पड़ेगा, BRT पेशावर का भी हिसाब देना पड़ेगा, और इस तरह की जो मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी खुलकर उनका भी हिसाब देना पड़ेगा। ये मज़ीद ईद गुजरने की देर है, इसके बाद आप देखेंगे केसेस भी होंगे, लोग भी पकड़े जाएंगे। इसी वजह से इमरान खान साहब कभी इलेक्शन कमीशन, कभी अदलिया
मीडिया, कभी इदारों और कभी अपने मुखालफीन को धमकियाँ लगा रहे हैं। इसके अलावा और कोई वजह नहीं दिखाई देती। 10-15 दिन के अंदर इतलात यही हैं कि बंदे उठाए जाएंगे, खुसूसन तहरीक इंसाफ के हवाले से। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।